So today topic is the invertible function. Means when we will say inverse is possible. If you have a map function, any map or you can function from A to B. So when I will say this function is inversible or it has the inverse, so you will represent f inverse like this. तो ध्यान से देखिए, अब अगर ये फंक्शन उसकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन? So if you have function from A to B, f is a function from A to B, correct? So let us take here is A, B, C, D, E and F. So पहली बात मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ. मान लीजिए ये फंक्शन है, ये D, ये वन वन फंक्शन है. It is not one one, it is many one. Correct? Obvious, because B and C has the image E. So this function is many one. When we talk about the inverse of function, तो ये जो इनवर्स होगा ये B to A होगा. अब B is the domain and A is the codomain for the F inverse. और इसी को इन्वर्स करना है. और you know that कि when any function is exist, कोई फंक्शन की प्रेजेंस तभी होती है, उस किसी को रिलेशन को फंक्शन तब बोलते हैं. देयर आर टू कंडीशन. द वन कंडीशन इज कि उसके जो डोमेन के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए. नो एलिमेंट ऑफ ए डोमेन should left blank. This is the condition number one. Understand? Second condition, every element of domain must have a unique image in B. मतलब किसी दो का एक इमेज नहीं होना चाहिए, एक का एक इमेज ही होना चाहिए. यह है कंडीशन फंक्शन. करेक्ट? अब मैं इसी का अगर इनवर्स निकालता हूँ, दिस फंक्शन इज वेरी वन, और इसका इनवर्स देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता. रीजन क्यों? क्योंकि जब बी से मैं ए की तरफ जाऊंगा तो वन एलिमेंट के दो इमेज हो गए. करेक्ट? तो ये तो पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट अ फंक्शन. सो द कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई कि जो फंक्शन है वो वन वन होना रिक्वायर्ड है. इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट कैन नॉट बी इनवर्टिबल. मान लीजिए हम इस फंक्शन को वन वन बना लेते हैं. सो लेट्स सपोज दिस फंक्शन इज वन. ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन है. करेक्ट? तो नाउ अब मैं यहाँ रख लेता हूँ एक. ये फंक्शन वन वन तो है, दिस इज फंक्शन वन वन. बट ठीक है, जब डी बी से ए जा रहा हूँ तो डी का एक इमेज ये इसका इमेज ओके. बट ई जो है अभी भी लेफ्ट ब्लैंक है. ई के अंदर कोई, क्योंकि डोमेन के अंदर नो एलिमेंट ऑफ डोमेन whose image is not there in the codomain. ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए डोमेन में जिसका को इमेज, जिसका सो इमेज है, इट इज नॉट देयर इन द कोडोमेन. तो यहाँ पे जब हम बी टू ए जाएंगे तो फिर ई का हमारे पास इमेज तो है ही नहीं. इसका मतलब ये फिर इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये ऑन टू भी हो, नाउ दिस फंक्शन इज ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू. ऑन टू का मीनिंग नो एलिमेंट इज इन बी इज लेफ्ट ब्लैंक. अगर वो वन वन है, ऑन टू है, देन अगर बी टू ए जाते हो देन इनवर्स इज पॉसिबल. सो मैंने ग्राफिकल समझाने की आपको कोशिश की है. आई होप इट इज क्लियर. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इफ एनी फंक्शन हैज इनवर्स, अगर उसका इनवर्स है और इन्वर्टिबल इनवर्स, then it must be one one and not an on and on to. Understand? So वो one one भी होना चाहिए, on to भी होना चाहिए. So student, this is the question. If f is from
from R to R is given by this function, then find the f inverse. So how you will the first condition, if you want to find out the inverse of any function, you must check whether it is 1 1 or onto. If it is not 1 1 or onto, then its inverse is not possible. So first I will check whether it is 1 1 or not. So by doing this question, you will be aware that because already we have solved some questions in the how we will check 1 1 or onto. तो 1 1 चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल टेक बिकॉज इट इज फ्रॉम R to R, तो आपको पता है कि दोनों, अब हमें डोमेन, इसकी डोमेन से दो एलिमेंट लेने हैं. सो लेट टेक, तो जब डोमेन से एलिमेंट लेने, ऑलवेज टेक x1 और x2 बिलोंग्स टू R. It is very much clear it is from domain. Okay, so when you will take these two elements, correct, so what you will take, let its image is same, आप उन दोनों का इमेज सेम कर दोगे. Now what is the function? Function is fx is equal to 3x minus 1, so fx1 will be 3x1 minus 1 and fx2 will be 3x2 minus 1. So minus 1 cancel, you are having 3 cancel, you are getting x1 is equal to x2. So what you are getting, if image are same, then points are also equal, therefore it is 1 1 function. So we have verified the 1 1. Now I will check the onto condition. So you know that we will take one y from its codomain. तो वी वांट टू चेक कि उस y का प्री इमेज क्या उसके अंदर उसकी डोमेन में है. तो आपको पता है कि whenever you want to take if domain, codomain or domains are same, then you will take y will represent that you are taking it from codomain, correct. So if y is equal to fx, अगर उसका प्री इमेज है कोई x है तो ऐसा होगा, तो y is equal to fx की वैल्यू है 3x minus 1. So this is the y in term of x. What you will do here, you will find x in term of y. तो आप क्या करोगे, 3x को एक साइड में रखो, ये -1 उधर चलेगा +1. So what you are getting here, x is equal to y plus 1 upon 3. Understand? So y is a real number. रियल नंबर में ऐड किया 1 तो रियल नंबर, डिवाइड किया 3 से रियल नंबर, सो इट इज आल्सो बिलोंग्स टू R. इसका मतलब जो आपके पास x है, इस y का प्री इमेज है x, वो R के अंदर है, उसके कोडमेन में है. सो देयरफॉर इट इज onto. So when function is 1 1 and onto, therefore it is invertible. So function is 1 1 and onto, therefore it is invertible. Now another important thing is there कि अगर हमारे पास you got the value, means you have checked 1 1 and onto. Now how you will find the inverse of the function? So here is the very simple thing. So जो आपने ये जो y x in term of y निकाला है, ये जो x in term of y निकाला है, ये ही आपके पास इनवर्स है. It is depending upon y. So f inverse will be equal to y plus 1 by 3. Understand? Now finally, जब हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल ले रहे y, तो it is independent from the variable. Now you can convert into f inverse x is equal to x plus 3. This will be the inverse of the function. Understand? Correct? सुन लीजिए, जो 1 1 onto उसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं. Now there is another way to check whether function is invertible or not, but there is another condition. अगर आपको एक फंक्शन गिवन हो f and another function हो g, okay, so if you want to find out whether f is the inverse of g or g is the inverse of f, then you have to check if f of g and g of f are identity function,
identity function, then f will be the inverse of g, and g will be the inverse of f. तो ये जो एग्जांपल है इसको सॉरी, अगर इफ यू वांट टू प्रूव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जो भी पुट किया जाए वही रिजल्ट आ जाए, करेक्ट। तो बड़े ध्यान से देखना, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इसी एग्जांपल से शो करता हूं। मैं एक फंक्शन मान लेता हूं f, दैट इज इक्वल टू दिस इज 3x minus 1, already we have, this is fx is equal to 3x minus 1, और दूसरा मैं फंक्शन मान लेता हूँ gx। आपको पता है कि इस फंक्शन का इनवर्स ये है, इस फंक्शन को मैं gx मान लेता हूँ x plus 1/3। यू नो दैट ये एक दूसरे का इनवर्स है, बट आई वांट टू वेरीफाई बाय दिस कंडीशन, करेक्ट। अब इसमें क्या है कि जब आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है, व्हेन यू वांट टू अप्लाई दिस कंडीशन, द इनवर्स मस्ट बी देयर एंड यू हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज इनवर्स और नॉट। सो व्हाट यू विल डू है, मैं पहले f ऑफ g निकालूंगा और f ऑफ gx, f ऑफ g के लिए क्या आता है, f ऑफ gx होगा, करेक्ट, अंडरस्टैंड, f ऑफ gx होगा, और f ऑफ g, gx हमारे पास कितना है, ये वाला x plus 1/3, understand now। So f of this, so in place of x you have this, so what you will do, wherever x is there you will put this one, x plus 1 upon 3 minus 1, so 3 से 3 cancel, x plus 1 minus 1 cancel, you are getting x, so therefore f of gx is equal to x, तो जो पुट किया वही आ गया, therefore f of g is an identity function, करेक्ट। अब आपको चेक करना है g of f भी आइडेंटिटी फंक्शन, बिल्कुल चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, g of fx, g of f will be g of fx, so what is the value of fx, fx value is 3x minus 1। now in place of g x, in place of x you have 3x minus 1 in g, so x की जगह पे you will substitute 3x minus 1 plus 1 upon 3, this is cancelled out, या ये 3 से 3 भी चला गया तो x आ गया, so therefore g of f x is equal to x, so therefore g of f is also an identity function, understand, the function। So now this definition is also clear to everyone, means अगर एक दो फंक्शन दिए हों, if you want to check whether they are inverse of one another, then what you will do, you will find g of f and f of g, if both are identity functions then they will be inverse of each other। These are the, this is the question, f and g be the two functions from R to R defined by fx is equal to this, gx is equal to this, find the f of g and g of f and also calculate the value of these two, और चेक करना है, another more important thing is composition commutative, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर f of g is equal to g of f के इक्वल आ जाए तो देन कंपोजिशन कम्यूटेटिव होती है, वो चेक इन द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमारे को fx क्या दिया हुआ, fx is equal to x square plus 3x minus 2 and gx we have 4x minus 1। so first of all you will find f of g, you will pass x here, so this is f of gx, understand, this will be f of gx, so f of gx you will write what is g
in place of f, in x, in f, in place of x you have 4x minus 1. So here you will put in place of x 4x minus 1 whole square plus 3 4x minus 1 minus 2. Okay, so a minus b whole square. A square means 16x square, b square means 1 square 1 minus 2ab minus 8x. Now 3 into 4 12x minus 3 minus 2. So you are getting 16x square minus 8 plus 12. You have 4x minus 3 minus 2 minus 5 plus 1 minus 4. So this is the, you can get common 4. Common is x square plus x, 4x square plus x minus 1. So this is the f of g, correct? Now you can find f of g minus 1 also. So you will put only minus 1, 4 into minus 1 square, minus 1 minus 1. So what you are getting here, 4 minus 1 square positive, 4 minus 2, 2, it is 8. Now you will get g of f. G of f. G of f is, you will pass x here. So g of fx. Now what is fx? This one. So you have g of x square plus 3x minus 2. So in g, in place of x, you have this whole term. So you will take, in place of x, you will put 4 into x square plus 3x minus 2 minus 1. Okay, now you will solve it. So 4x square 12x minus 8 minus 1, you are getting 4x square plus 12x minus 9. Okay, now this is the g of fx. Now you will put g of f minus 1. 4 minus 1 square plus 12 into minus 1 minus 9. So it is 4, it is minus 12 minus 9, minus 12 minus 9 minus 21, minus 21 plus 4 minus 17. Correct? So you got the value of f of g minus 1, g of f minus 1. अब उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपोजिशन कम्यूटेटिव है, नो, क्योंकि अभी तो हमने एक बाय पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू देखी है, तो दोनों की डिफरेंट आ रही है. ओके, एज f of g minus 1 not is equal to g of f minus 1, then composition is not commutative. Understand? So student, this is another example, very useful. कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आप स्केयर का मतलब क्या होगा, वो उसका स्केयर कर देते हैं सीधा. नहीं, ऐसा नहीं. एफ स्केयर का मतलब है एफ ऑफ एफ. अंडरस्टैंड? एफ स्केयर का मीनिंग है एफ ऑफ एफ. So f of f square means f of fx means this is f of fx. Understand? f of fx. So आपको f स्केयर अगर 1 निकालना है तो यहाँ 1 पुट कर लीजिए, यहाँ 1 पुट कर लीजिए. f1 की वैल्यू है 2. f1 is 2. So f2 is equal to 1. तो f स्केयर के अंदर 1 का इमेज 1 हो गया. करेक्ट? अच्छा, अब f स्केयर 2, दिस इज f of f2, दिस इज f of f2 एंड f2 की वैल्यू है 1. So this is f1. अब f1 की वैल्यू है 2, तो 2 का इमेज भी 2 होगा स्केयर के अंदर. तो f स्केयर 3. तो f of f3, f of f3, f3 is equal to 3, so you will get 3. f3 is again 3, so 3 का इमेज 3, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2 in square. Now you will find f4. अब f4 को आप 4 बार f ऑफ नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो. मान लो आपको 1 पास करना है
तो एफ स्क्वायर ऑफ एफ स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ 1 you can write like this. So f square, because already you got the f square. So f square of f square 1. So f square 1 की result 1 और f square 1 again 1. So similarly you can find f for 2 also. F square of f square of 2, f square of f square 2, f square f2 is equal to 2, f2 is equal to 2 square. So इसका भी same. Now similarly you can find f square 4. So it is f square of f square of 3. So you will get f square of f square of 3. F square of 3 is 3. Correct? And it is also 3. So you got all the value. तो f square जो हमारे पास फंक्शन है उसका जो वैल्यू है वो 1 का इमेज 1 आ गया, 2 का इमेज 2 आ गया, 3 का इमेज 3 आ गया. सिमिलरली f4 जो फंक्शन है उसमें भी आपका 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3. So this is the f square and this is f4.